सागर, क्या पेमेंट टर्म्स में आपने काम किया? सर मेरा पेमेंट टर्म्स थे 50% एडवांस एंड 50% ऑन द स्कैन BL. नोटेड। क्या प्रॉफिट मार्जिन पे काम किया? सर 30% दैट्स प्रॉफिट. फैबुलस। सागर, रेपुटेशन का स्कोप क्या है? सर मतलब क्वार्टरली रिपीटेशन है और अभी ऑलरेडी सर 3 कंटेनर का ऑर्डर इन लाइन है. सो आई ऑलरेडी सेंड द सैंपल्स एंड इट इज़ इन इवैल्यूएशन स्टेज. सो या मैंने शिपमेंट एग्जीक्यूट किया है, बट उसके लिए जो ट्रेनिंग लगता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसा रहेगा, पेमेंट टर्म्स के बारे में, तुम्हारे शिपमेंट के बारे में, ये सब आपने हमको इतना ट्रेन किया था कि वो हमारा एक मसल मेमोरी बन गया था सर. तो मतलब आई वुड से कि ये मेरा अकेले का सक्सेस नहीं है, पूरे मतलब सर ये आपका सक्सेस है, बीइंग एक्सपोर्टर कम्युनिटी का सक्सेस है, बिकॉज सर उससे हम लोग हमेशा सीखते रहते हैं. तो सागर, बिगिनर्स को हमेशा एक कंसर्न रहता है कि बायर विश्वास नहीं करेगा या क्यों हमें पेमेंट्स देंगे. आप क्या अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहोगे? नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम ईच वन ऑफ यू टू वन मोर पॉडकास्ट, अ वेरी यूनिक case study, management consultant turn exporter. Help me welcome Sagar Kurle all the way from Kalyan. Sagar, आपका स्वागत है. Thank you very much for being here. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू वेरी मच सर. Great. And this is gonna be a very amazing podcast. Lot of values to share with people, those who are in export or they are considering to be an exporter. Viewers, हम क्या क्या कवर करेंगे आज के पॉडकास्ट में? सागर की जर्नी, पहले क्या करते थे, क्या थॉट उन्हें एक्सपोर्ट में लाया, हम तक कैसे पहुंचे, उन्होंने अभी तक जो बिजनेस किया है उसमें क्या पेमेंट टर्म्स है, विशेष तौर पर उनकी जर्नी से आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट और बायर ढूंढने के तरीकों पर आप समझ पाएंगे. और सबसे पावरफुल पार्ट ये है, उनको आपके लिए क्या मैसेज देना है. सो सागर, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. सागर, आपसे रिक्वेस्ट है आप अपना इंट्रोडक्शन दें सो दैट श्योर सर. व्यूअर्स कैन नो मोर अबाउट. देयर यू गो. Sure, sir. So, hi everyone. This is Sagar Kurle. I am from Kalyan. So, previously I was working as a management consulting, and I was mainly working in the sector related to mobility, logistic, and transport. So, from that, with the able guidance of Bhagirath sir, so I have started my export journey, and I'm currently exporting into the different countries. So, that is what all about me. Brilliant. Sagar, coming from a management background, I understand logistic was one of your forte. Yeah. But then why export? What thought brought you in this Okay. in this industry? Okay, sir. Like export का thought क्यों आया? So natural extension for me was either I should go into data science because मैंने data के साथ बहुत सारा काम किया था, और second thing was like जो मतलब मैंने काम किया था वो बहुत related to export था. So export was the second option. But like after going through all these things, मैंने decide किया export में जाने के लिए, और फिर export मतलब एकदम naturally आया मेरे लिए because I have already working. Only thing is like I was working for the decision making side. I was not into execution side. So that was the only difference. So I decided that I want to go into export field. बैकग्राउंड में डेटा, बैकग्राउंड में मोमेंटम्स, बैकग्राउंड में चीजें क्लियर होती थी और बस फ्रंट पार्ट कभी नहीं था. एंड दैट वाज Yes, sir. समवेयर. ओह ग्रेट, गॉट इट. सागर, हम तक कैसे पहुंचे आप? Okay, sir. सर जब मैंने एक्सपोर्ट का डिसाइड किया था, सो नेचुरली मतलब मुझे 100% श्योर था कि विदाउट मेंटर मैं आगे नहीं जाऊंगा, बिकॉज एक्सपोर्ट में इतने टच पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इतने डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, एंड मतलब अलोन मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं था. सो टू बी ऑनेस्ट सर, बिफोर लाइक रीचिंग आउट टू बीइंग एक्सपोर्टर कम्युनिटी और बिफोर कमिंग हियर, आई हैव गॉन थ्रू like 3-4 I have attended 3-4 वर्कशॉप ऑफ अदर मेंटर्स एज वेल, एंड उसमें ऐसा लगा था सर कि जैसे कि so their main motive was to get people into their bigger program. So there was no value in that particular that 2-3 hours whatever sessions I have attended. But when I attended your session, sir, like with just 199 rupees, whatever things I have learned in 2 days, so sir, that was like completely blown away. So I have completely blown away with the information you have provided in that. And sir, you will not believe that like whatever I have written in that in that 2 days session, I have again written of that particular thing. And मैंने वापस एक बार वो session second time attend किया, and there was no second thought in my mind that कि मैं mentorship program के लिए join करूँ. After you complete your session on second day, within 5 minutes, I think I have joined the mentorship program. I got it, Sagar. Brilliant. So you went to other aspects also, and then Yeah. you found social media के through आप हम तक Yeah. पहुंचे. That's Yeah. amazing.
Sagar, let's start the clarity part, understanding in the detail. Sagar, क्या पेमेंट टर्म्स पे आपने काम किया? सर मेरा पेमेंट टर्म्स थे 50% एडवांस एंड 50% ऑन द स्कैन बीएल। नोटेड। क्या प्रॉफिट मार्जिन पे काम किया? सर 30%, 30% दैट्स प्रॉफिट। फैबुलस। सागर, रेपुटेशन का स्कोप क्या है? सर मतलब क्वार्टरली रिपीटेशन है और अभी ऑलरेडी सर 3 कंटेनर का ऑर्डर इन लाइन है। सो आई ऑलरेडी सेंड द सैंपल्स एंड इट इज इन इवैल्यूएशन स्टेज। सो या देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर रिपीटेशन सर। ग्रेट। सागर, बिगिनर्स को हमेशा एक कंसर्न रहता है कि बायर विश्वास नहीं करेगा या क्यों हमें पेमेंट्स देंगे। आप क्या अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहोगे? सर अकॉर्डिंग टू मी अगर आप प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स उनको देते और वॉट एवर लाइक थिंग्स यू हैव टॉट अस, लाइक आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस होना चाहिए, आप प्रॉपर से उनको ईमेलिंग करना चाहिए और जो भी मतलब वो आपको पूछते वो आपके पास उसके आंसर्स होने चाहिए, प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। अगर ये सब बॉक्स आप टिक बॉक्स करते हो तो बिगिनर और सीरियल एक्सपोर्टर वो कुछ डिफरेंस नहीं रहता। एज लॉन्ग एज सामने वाले को आपके ऊपर ट्रस्ट आता है कि ये बंदे से अगर हम लोग व्यापार करते हैं, वो अगर बंदा जेन्युइन है तो डेफिनेटली वो आपको एडवांस पेमेंट भी देगा और वो आपके साथ बिजनेस करने के लिए भी रेडी रहेगा। दैट्स अमेजिंग। सागर, एक व्यक्ति जब एक थॉट लेकर आता है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आना है, चाहे वो बिगिनर हो या वो एक सीजन प्लेयर हो, तो वो विज्ञापन देखते हैं और फिर जाते हैं वर्कशॉप में, वेबिनार में, कोई मास्टर क्लास के नाम पर, कोई रिकॉर्डेड, कोई प्री रिकॉर्डेड, कोई लाइव। या कभी कभी जानकारियां मिलती हैं, कभी कभी मिस इन्फॉर्मेशन भी होता है। यस अक्सर हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा ये देखते हैं कि इंडियन एम्बेसी के तरीके पर काम नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होता, पुराने तरीके, नए तरीके, ट्रेडिशनल तरीके, मजाक बनाते हैं ये। आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप ऑडियंस को अपने अनुभव से क्या कन्वे करना चाहो? ऑल योर्स। या सो सर आई completely disagree with that. There is no single तरीका और there is no single way that will work for anybody or everybody. So सब तरीके वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने एम्बेसी डेटा से ही स्टार्ट किया था। जो मेरा फर्स्ट इंक्वायरी आया था साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से आया था, वो मुझे एम्बेसी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे आया था। सो दैट इज अ थिंग। सो मतलब मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगा सर कि कौन सा तरीका वर्क नहीं करता, सभी तरीके वर्क करते हैं। इट इज जस्ट योर इंटेंशन एंड कंसिस्टेंट एफर्ट जो आपको मतलब बाद में उसका रिजल्ट देता है। सो सब तरीके वर्क करते हैं। इट इज जस्ट योर एफर्ट। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। ब्रिलियंट सागर। जो भी लोग व्यूअर्स देख रहे हैं ना, इट इज क्रिएटिंग अ न्यू बिलीफ for them. Sagar, dwelling into supply chain management. See, you come from a different aspect. Now you chose a product, and then you started reaching to the buyer, and you are procuring and sending the goods, and then the entire journey. Let's talk today about supply chain management. क्या share करना चाहो? ओके सो सर मेरा शिपमेंट का एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा एंड आई स्पोक विथ यू रिगार्डिंग दैट एज वेल, लाइक ड्यूरिंग दैट टाइम। सो सर क्या हुआ था जब मैंने जो मेरा प्रोडक्ट का पैकेजिंग है वो बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन लाइक वॉल्यूमेट्रिक वेट के कारण जो एक कंटेनर 20 फीट के कंटेनर में जितने नंबर ऑफ बैग्स जाने थे उससे कम बैठ रहे थे। सो अराउंड 134 बैग्स नहीं बैठ रहे थे उसमें। सो आई वॉज वेरी लाइक पैनिक मोड पे चला गया था। सो उसको कैसे हैंडल करे समझ में नहीं आ रहा था। देन आई थिंक मैंने आपको 8:30 PM 31 दिसंबर को आपको कॉल किया था एंड यू आर आउट आई बिलीव। तो वो टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बायर को क्या रिप्लाई दूँ करके। तो आपने मुझे 3 तरीके बताए थे कि क्या क्या करना चाहिए। एक LCL में आप भेज सकते हो, पार्ट शिपमेंट भेज सकते हो, और थर्ड वन वाज लाइक कि हम 20 फीट कंटेनर से 40 फीट कंटेनर में जा सकते हो। तो मैंने जो जो आपने मुझे सिखाया था वही मैंने कम्युनिकेट किया बायर को एंड बायर वाज सो हैप्पी कि मैंने मुझे हर एक स्टेज पे मैं उसको अपडेट देते जा रहा था। तो उसने मुझे सीधा बोला कि मतलब एज लॉन्ग एज तुम मुझे कंटेनर भेज रहे हो, 40 फीट में कंटेनर भेज रहे हो और 20 फीट में, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। उसके कुछ अगर कमर्शियल ऑब्लिगेशंस नहीं है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और उसने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि तूने जो भी है वो ऑनेस्टली बताया। और इनफैक्ट उसने मुझे ये बोला कि मतलब तुम 31 दिसंबर पे क्यों काम कर रहे हो, रादर देन यू शुड स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, दैट विल थिंग्स विल हैपन इन देयर कोर्स ऑफ एक्शन। सो दैट इज व्हाट द हिज। तो यही मेरा इसमें मैसेज यही देना चाहता हूँ कि अगर तुम मतलब
ऑनेस्टली अगर कम्युनिकेट करो बाहर से तो दे एग्री ऑन ईच एंड एवरीथिंग। अगर तुम्हारा प्रॉब्लम जेन्यून है तो वो एग्री करते हैं, सो दैट इज नॉट एन इशू। Wow, brilliant. Sagar, your memory is very sharp. I must acknowledge this. Malab, you remember it was 31st. We were speaking यस on सर, यस। call by 8 o'clock. और मैं बाहर था and then really amazing, very good. But सागर इससे बेस्ट पार्ट क्या हो सकता है? हमारे भारत देश में एक एक्सपोर्टर क्रिएट हो रहा है एंड इफ आई कैन बी अ पार्ट ऑफ एनी हेल्प दैट्स अमेजिंग। सागर फैमिली की क्या फीलिंग रही? Okay, sir. So, first of all, so they were very happy. So, my parents, my brother, all were very happy. And and सबसे इसमें सबसे important part मेरे wife का था sir, because when I took decision to go into exports, उसका मतलब एक ही सजेशन था, अगर सक्सेस आएगा तो दैट इज यूएस, अगर फेल्यूर आएगा तो हम दोनों शेयर करेंगे करके। सो दैट वाज द थिंग। सो एंड सर, इवन इन प्रोक्योरमेंट स्टेज आई टुक माय फादर along with me. So he was seeing that container ऐसे उठा रहे क्रेन से, and that CFS में कंटेनर स्टफिंग वगैरह सब कुछ देखने, he was मतलब he was very happy to see the kind of work I am doing. So he was happy and he was proud of all those things. So yes, family was happy seeing dollars in my bank account. So all were very happy sir on this. वाओ यार, एक मतलब क्या मोमेंट होता है सागर, पापा Yes, के लिए बच्चे को ग्रो करते देखना, yes sir, एक yes sir. नया डिवीजन क्रिएट करना, अब वहां पर ले गए कंटेनर लोड होते दिखा रहे हो, फैब्यूलस, Yes sir. अमेजिंग। Sagar, it's been like a journey you did with us and lot of sessions, live Q&A session, national events, meetups, Yeah. community events, practices, assignments. सागर, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज आपकी क्या रही इसमें? व्हाट इज योर फेवरेट एक्सरसाइज एज एन असाइनमेंट? सर ऐसे एक कोई पिन पॉइंट नहीं कर सकते, बिकॉज सर जो आपने ये प्रोग्राम डिजाइन किया है ना, सो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सो बी इट अ बड़ी कॉल, क्योंकि बड़ी कॉल में हम लोग अलग अलग टॉपिक डिस्कस करते हैं। वो टॉपिक डिस्कस करने के बाद मतलब वो क्लियरिटी, सामने वाले का परसेप्शन पता चलता है, हमारा परसेप्शन हम दिखते, दोनों भी उसमें सीख जाते हैं। ग्रुप कॉल होता है, ग्रुप कॉल में और 5-6 लोगों के परसेप्शन पता चलते हैं। और फिर बाद में सर वेनेसडे सेशंस होते हैं, वेनेसडे सेशन में हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं, संडे सेशंस होते हैं। एंड देन आइसिंग ऑन द केक इज सर एनुअल इवेंट। सर एनुअल इवेंट मतलब आई डोंट नो, मतलब उसको कैसे डिस्क्राइब करूं मैं। उसमें इतना सीखने को मिलता है, मतलब लोगों से इतने टूल्स पता चलते हैं, इतने लोगों की जर्नी के बारे में पता चलता है। एंड आफ्टर लाइक कंप्लीशन ऑफ एनुअल इवेंट, जो हमारा सेशन होता है, म्यूजिक सेशन एंड ऑल दो स्टफ, लाइक सर मतलब काइंड ऑफ वो एनुअल रिट्रीट करके एक्ट होता है। मतलब हम लोग किसी पिकनिक पे जा रहे हैं, लर्निंग भी कर रहे हैं और फिर उसके साथ थोड़ा एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं। सो वो हमेशा मतलब एक बूस्टअप वाला इवेंट रहता है हमारे लिए। सो अगर ऐसा कुछ पिन पॉइंट नहीं कर सकता, एवरी लाइक मेंटरशिप प्रोग्राम इज एवरीथिंग इज लाइक आइसिंग ऑन द केक फॉर मी। बिकॉज सागर, नेशनल इवेंट हमारे लिए ऐसा होता है कि लाइक पीपल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर ऑफ अ नेशन। इनफैक्ट आपके बडीज फॉरेन कंट्री से भी यहाँ पर आते हैं एंड देन उन्हें सर्व करना, फुल ऑफ जॉय, लर्निंग एंड रिजल्ट्स जो शो अप होते हैं, यस सर। लाइक लिटरली वाओ। सागर, हमारा क्या सपोर्ट रहा इस जर्नी में, इस आपकी एस्पेक्ट में क्या शेयर करना चाहोगे? सर आई वुड से मतलब कि ये कलेक्टिव एफर्ट है। जैसे कि मैंने शिपमेंट एग्जीक्यूट किया है, बट उसके लिए जो ट्रेनिंग लगता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसा रहेगा, पेमेंट टर्म्स के बारे में, तुम्हारे शिपमेंट के बारे में, ये सब आपने हमको इतना ट्रेन किया था कि वो हमारा एक मसल मेमोरी बन गया था सर। तो मतलब आई वुड से कि ये मेरा अकेले का सक्सेस नहीं है, पूरे मतलब सर ये आपका सक्सेस है, बीइंग एक्सपोर्टर कम्युनिटी का सक्सेस है। बिकॉज सर उससे हम लोग हमेशा सीखते रहते हैं। तो सपोर्ट ऐसे नहीं बोलूंगा सर, ये मतलब कलेक्टिव विन है, आई वुड से रादर। यस, एवरी इंडिविजुअल, या यहाँ तक कि जिनके पॉडकास्ट देखकर हम इंस्पायर होते हैं, वेरी वेरी पावरफुल, द एंटायर कम्युनिटी सपोर्टिंग ईच अदर, फैबुलस। सागर, ये जो व्यूवर्स हैं वो यूट्यूब पर हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैं, किसी Yes, sir. एडवर्टीजमेंट में या कोई सेशन में हैं, Yeah. रील फॉर्मेट में या वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं, ये एक्सपोर्टर्स हैं या हम्म, फिर एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स हैं? इन्हें एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहो? ओके सर, उनको एक ही संदेश देना चाहूंगा, मतलब एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपको एक्सपोर्ट में सक्सेस करना है तो 3 चीजें करनी होगी। सो फर्स्ट थिंग, आई थिंक देयर शुड बी अ सिस्टम। वो सिस्टम में आपका सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए कि अगर आप कुछ पेमेंट टर्म्स डिसाइड करते हो और कुछ बायर के साथ इंटरेक्ट करते हो तो कैसे इंटरेक्ट करोगे, और अगर ये प्रॉब्लम हुआ तो आप क्या करोगे, वो प्रॉब्लम हुआ तो क्या करोगे, वो सब कुछ एक सेट होना चाहिए। और डिसिप्लिन,
डिसिप्लिन मतलब आपको कंसिस्टेंट रीच आउट करना पड़ेगा बाहर से। अगर आप कंसिस्टेंट रीच आउट करोगे तो आपके पास लीड जनरेट होगी। तो कभी कभी मतलब अच्छे एक्सपीरियंस भी नहीं आते, तो वो टाइम पे डिसहार्टन नहीं होके आपको वापस से काम करना होगा, बिकॉज हमेशा आउटकम के लिए नहीं करना चाहिए, आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए काम करना चाहिए। सो दैट इज व्हाट द सेकंड थिंग। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ अ मेंटर अलोंग साइड यू। बिकॉज सर क्या होता है ना कि एक्सपोर्ट में, मतलब मैं व्यूवर्स को ये बताना चाहूंगा, एक्सपोर्ट में देर आर वेरियस टच पॉइंट्स एंड देर आर वेरियस प्रोसेसेस। उसमें आपके साथ कुछ भी होने के चांसेस है। इवन अगर आपको किसी ने सही से नहीं बताया तो स्कैम होने के चांसेस भी है। तो इसलिए आपके साथ, अगर मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ उस चीज के बारे में, आप हमारे हमारे साथ थे हर एक स्टेज पे, तो वो मेंटर लेकर ही चलो। सो दैट इज व्हाट आई बिलीव, बिकॉज अदरवाइज आप किधर ना किधर अटक जाओगे। सो दैट इज द थ्री थिंग्स आई वुड बिलीव, लाइक फर्स्ट इज सिस्टम, डिसिप्लिन, एंड देन good mentor alongside you. You can success in the exports. Got it, Sagar. Heartiest congratulations for the journey and abundance to explore. It's an honor, Sagar, to have people like you in our community. Yes, sir. Thank you Thank you. very Thanks a lot. much. My dear viewers, that was Sagar. Sagar from management consultant to an exporter. ये पॉडकास्ट लेकर आने के पीछे हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि अगर आप एक्सपोर्ट के बारे में कुछ मिथ रखते हैं, कोई चीज़ें आपको शायद गलतफहमी की तरफ लेके जाती हैं, तो आप पॉडकास्ट देखते हैं तो आपके अंदर से वो क्लैरिटी आती है। इतना ही नहीं, हम चाहते हैं कि आप एक्सपोर्ट करें। आप एक्सपोर्ट यदि करना चाहते हैं तो दो चीज़ें आपके लिए हमेशा ओपन अप होती हैं। फर्स्ट है कि आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, सेकंड इज इम्प्लीमेंटेशन करना है। आप कहीं भी जुड़ जाएं, अपने शहर में, अपने राज्य में, आपके ऑफिस फैक्ट्री के बाजू में, वर्चुअली हमारे साथ। बट द पॉइंट इज देन इम्प्लीमेंट एंड देन बी दैट पावरफुल प्लेयर एज एन एक्सपोर्टर। Viewers, thank you very much for watching till here. Sagar, thank you very much for investing your time and sharing your wisdom with everyone. Respect for Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thanks a lot. keep going. God.